हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने इसके 9 चैप्टर कर लिए हैं और आज अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का 10th चैप्टर करने जा रहे हैं। और जो ये अपना लास्ट लेसन रहने वाला है, लेसन नंबर 10 अपने करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का जो नेम है इस चैप्टर का वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। 10th चैप्टर जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का अपना लास्ट चैप्टर रहने वाला है, इस चैप्टर का नेम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ओके, इसका मीनिंग निकालें तो क्या बनता है? वह पुस्तक जिसने धरती को बचाया। वह पुस्तक जिसने धरती को बचाया। ये 10th चैप्टर अपना फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का जो कि लास्ट चैप्टर रहने वाला है। और इस चैप्टर को किसने लिखा है? ये लिखा है क्लेयर बॉयको। किसने लिखा है? क्लेयर बॉयको ने लिखा है। ओके, बात करें इस चैप्टर की, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो क्लेयर बॉयको के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है, वह पुस्तक जिसने धरती को बचाया। आपके मन में ये आइडिया आया होगा कि पुस्तक कैसे धरती को बचा सकती है, तो पुस्तक भी धरती को बचा सकती है। इसी के लिए अपने इस चैप्टर को देखेंगे, इसमें क्या कुछ है। चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है। प्ले ये एक लिटरेरी फॉर्म होती है बेटा, प्ले, ठीक है। जैसे स्टोरी होती है, ओके, उसी हिसाब से अपने कहते हैं ड्रामा होती हैं, ओके, पोइम्स होती हैं। और ये लिटरेरी अपने कह सकते हैं लिटरेचर की एक फॉर्म होती है, लिटरेचर का एक प्रकार होता है प्ले। आप कह सकते हो इसको नाटक, एक तरीके से क्या कह सकते हो आप इसको, इन शॉर्ट नाटक बोल सकते हो। ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर का जो सीन है वो क्या है? एक नाटक है। ओके, और जो मेजर थिंग्स इसमें रहने वाली है वो ये है कि द रूलर ऑफ मार्स विद हिज companions tried to invade the earth। क्या है इस चैप्टर के अंदर? द रूलर ऑफ मार्स। मार्स का मतलब बोला जाए तो मंगल ग्रह। ओके, अपना जो प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? मार्स की हो रही है। कहने का मतलब मंगल ग्रह की बात हो रही है कि द रूलर ऑफ मार्स, कहने का मतलब मंगल ग्रह के कुछ लोगों ने, ठीक है, रूलर का मतलब हो गया यहाँ पे शासक। ये जो इनको लीड कर रहा है वो एक मेंबर है जिसका नेम है, अपने इसमें आगे पढ़ेंगे। वो अपने कंपेनियन के साथ एक प्लानिंग करते हैं। किस चीज़ की प्लानिंग करते हैं? इन्वेड द अर्थ, इस धरती पर अटैक करने की। जो अपने प्लानिट पे अटैक करने की क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। कौन? मार्शियंस, मंगल ग्रह के कुछ कैरेक्टर्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं अपने, अगर बात करें सिंपल वे में तो हम उन्हें एलियंस बोल सकते हैं। आप उन्हें एलियंस मान के भी ले चल सकते हैं इस चैप्टर में। तो जो एलियंस हैं जो मार्स से आए हुए हैं वो क्या करते हैं? धरती पर इन्वेड करने का प्रयास करते हैं, अटैक करने का प्रयास करते हैं। और पूरी इनकी टीम के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो मार्शियंस। कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो?
मार्शियंस वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ये जो चैप्टर एक प्ले है ये, ओके, क्या ये एक प्ले है। उसके बाद जो मेजर थिंग इस चैप्टर की रहने वाली है वो क्या है, इन दिस चैप्टर इस चैप्टर के अंदर क्या है, द सीनरी ऑफ 25th century has been performed। तो आपने देखा इन दिस चैप्टर द सीनरी ऑफ 25th सेंचुरी हैज़ बीन परफॉर्म्ड। इस चैप्टर के अंदर जो है ना, कहने का मतलब सिंपल सी अपने इनको वर्डिंग में लें, आने वाले मतलब कि कल्पना की गई है आने वाले समय की। और अब अपने जैसे पता है 21st सेंचुरी चल रही है, अपने 2021 ठीक है चल रहा है, लेकिन इसमें आने वाले समय की बात की गई है जहाँ पे मार्शियंस हैं वो धरती पर इन्वेड करने का, आक्रमण करने का क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अब अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको इस चैप्टर के मार्शियन से कि वो कौन कौन से लोग हैं जो धरती पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो कौन से लोग शामिल हैं जिन्होंने धरती पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई है। तो इस प्ले के अंदर अपने उनकी चर्चा करते हैं। बात करें तो इनका सबसे मेजरली करैक्टर अपने बात करते हैं ना, तो आता है जी थिंक टैंक। कौन सा? थिंक टैंक। थिंक टैंक की बात करें तो कह सकते हैं थिंक टैंक, द थिंक टैंक इज The think tank is a major ruler of Mars. He is a short and fat character. He considered himself as the most handsome creature of the world. He wants a great salute for himself. According to him, he has a great ability, not ability to take decisions। तो बेटा बात करें अपने अगर इसके कैरेक्टर की, थिंक टैंक की, जो मेजर कह सकते हो कि जो सबसे मेन आदमी है जो इनका मार्शियंस का, वो कौन सा है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक है जो इज़ द मेजर रूलर ऑफ मार्स। वो कहने का मतलब जो मार्शियंस थे ना उनमें सबसे मेजर कैरेक्टर था। ही इज शॉर्ट, छोटे से कद का, एंड फैट, बहुत मोटा कैरेक्टर है वो। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज द मोस्ट हैंडसम क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने आप को इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति या सबसे सुंदर कैरेक्टर मानता है अपने आप को। थिंक टैंक कंसीडर्स हिमसेल्फ एज द मोस्ट हैंडसम क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। ही वांट्स ए ग्रेट सैल्यूट फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए बहुत ही अच्छा या कह सकती है बहुत ही हाई पीक पे अभिवादन चाहता है।
अकॉर्डिंग टू हिम, अभिवादन का मतलब ये है कि जो कोई उसको मिले उसको सैल्यूट करे, और सैल्यूट अपने को पता है कि अपने किस लोगों को करते हैं, किन प्रकार के लोगों को करते हैं, ऐसा वो अपने इमेज में देखता है, अपने आप में, अपने स्टेटस में देखता है, वो अपने लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सैल्यूट चाहता है हर किसी को। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार ही हैज़ ए ग्रेट एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, कि उसके अनुसार तो उसके पास डिसीजन लेने की बहुत ही बड़ी क्या है, क्षमता है। वो उसके पास क्या है, बहुत बड़े डिसीजन लेने की एबिलिटी है, ऐसा वो मानता है। एक्चुअल में वो कैसा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट करके। ही seems to have no sense और witless कह सकते हो आप इसको। अगर देखा जाए ना ये चीज़ें, ये एक तो वो अपने करैक्टर में सोचता है, लेकिन समझा जाए, बात की जाए तो वो जो है ना वो क्या सीम प्रतीत होता है कि जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है और विटलेस, बुद्धिहीन प्रतीत होता है भाई। ये थिंक टैंक के बारे में आपको मैंने बताया है, उसके करैक्टर की मेजर करैक्टरिस्टिक्स बताई है, ठीक है। तो थिंक टैंक आप याद रखना इस पार्ट का मेजर रूलर्स है, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्या समझता है, होशियार समझता है, और जिसने योजना बनाई थी। अब थिंक टैंक जैसे आदमी ने योजना बनाई होगी तो सफल हुई होगी क्या? ऐसा कम ही प्रतीत होता है कि थिंक टैंक द्वारा बनाई गई योजना जो धरती को इन्वेड करने की, धरती पर आक्रमण करने की होगी और वो सफल हो जाएगी, और वो होती है या नहीं वो अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बात करें थिंक टैंक, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, एक उसका हेल्पर है, इसका नेम है नोडल। ये क्या है? हेल्पर है, किसका? थिंक टैंक है, ओके। और क्या है? ये एन इंटेलिजेंट पर्सन है। बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कह सकते हैं कि इनके कंपैरिजन में इंटेलिजेंट है, एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। ये हमेशा उन चीज़ों को करेक्ट करता है जो चीज़ें गलत कर देता है। कौन? थिंक टैंक। जिन चीज़ों में कोई गलती करता है उसको सही कौन करता है? नोडल करता है, ठीक है। और कुछ इनके साथी हैं जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ओमेगा, ओमेगा के बाद इयोटा, इयोटा के बाद ओप। अब इनकी योजना के अनुरूप ये जो है ना, कौन? थिंक टैंक और नोडल मार्सशिप पे तो ये रहते हैं, ठीक है। और धरती पे किनको भेजती हैं? धरती पे किनको भेजती हैं ये अटैक करने के लिए? ओमेगा को, इयोटा को और ओप को भेजती हैं। और इन सारों की निगरानी किसके नेतृत्व में है? लीड कौन कर रहे हैं इनको? थिंक टैंक, जो खुद कहाँ पे है? खुद वो मार्स में ही है, लेकिन धरती पर किनको भेजता है? ओमेगा को, इयोटा को और ओप को भेजता है। ओमेगा कह सकती हो आप इनमें से मेजर है, यहाँ पे अपने इसको कैप्टन की तरह ले सकती हैं। किसको? ओमेगा को। तो ये वही जब धरती पर आते हैं तो ये लैंड कहाँ पे करते हैं? लाइब्रेरी में करते हैं। जब ओमेगा, इयोटा और ओप थिंक टैंक और नोडल के, नोडल जो है एक हेल्पर है किसका? थिंक टैंक का। ये जब धरती पे क्या करते हैं? लैंड करते हैं, धरती पर पहुंचती हैं, तो ये सबसे पहले एक लाइब्रेरी में उतरते हैं। और लाइब्रेरी में जैसा कि आपको पता ही है बहुत सारी क्या होती हैं? बुक्स होती हैं। तो जब ये बुक्स वहाँ देखते हैं, अपने यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर देयर आर सो मैनी बुक्स। लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी किताबें होती हैं। और जब ये किताबें थिंक टैंक देखते हैं तो थिंक टैंक के अकॉर्डिंग ये जो बुक्स हैं ना, क्योंकि अब इनको तो पता ही नहीं है कि ये बुक्स होती हैं, वो तो हमें पता है ना बुक्स हैं, क्योंकि अर्थ पे तो हम रहते हैं, लाइब्रेरी में तो हम जाते हैं। ये लाइब्रेरी के बारे में तो हमें नॉलेज है, लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस तो हमने लिया है। मार्शियंस लोगों को क्या पता है बुक्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी क्या होती है? जब ये उसको देखते हैं कि ऐसे करके
बीच में कुछ क्या है भरा हुआ सा लगता है, जो पेज होते हैं, और ऊपर 2 स्लाइस की तरह लगते हैं इनको, जो उनके कह सकती हो कवर पेज होते हैं जो दोनों और पीछे से। तो ये जब थिंक टैंक को दिखाते हैं तो थिंक टैंक सोचता है, थिंक टैंक देखो क्या गैस करता है, थिंक टैंक कहता है, पहले अनुमान लगाता है वो धरती इस इन पुस्तक के बारे में कि ये पता क्या है, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक्स दीज बुक्स आर सैंडविचेस। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया थिंक टैंक ने। थिंक टैंक कहते हैं कि ये जो बुक्स है ना ये क्या है, सैंडविच से। अनुमान कहाँ से लगाया कि कहीं से इसने पढ़ रखा है कि धरती वाले खाने के बहुत शौकीन है, तो ये कहता है ये सैंडविच है, धरती वाले खाते होंगे कि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है ब्रेड की स्लाइस और बीच में क्या है सैंडविचेस भरा हुआ है, तो आप इनको खा जाओ। अब थिंक टैंक कह रहा है खा जाओ, और ओमेगा आयोटा और रोब को पता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो थिंक टैंक कह रहा है, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो बेचारे एक रिमोट कंट्रोलर से पर्सन्स हैं, इनका कंट्रोल किनके हाथ में है, थिंक टैंक के हाथ में है। तो थिंक टैंक को ये क्या नहीं कर सकते, थिंक टैंक के कहने को ये क्या नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब इन पुस्तकों को, इन बुक्स को खाए कौन, तो थिंक टैंक ने तो कह दिया कि ये खाओ पहले, फिर इनके बारे में मुझे बताओ क्या है ये, एक खाकर दिखाओ। तो ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन फाइनली इनमें से इनको क्या करना पड़ता है, वो बुक्स खानी पड़ती है। जब ये एक बुक्स खाते हैं, एक बुक ही खाते हैं, तो इनको क्या है आभास वैसा नहीं होता, और कह सकते हो कि इनको किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो जब ये अपना रोना रोते हैं किसको, थिंक टैंक को, तो थिंक टैंक कहता है कि शायद ये वो चीज़ नहीं है जो मैं समझ रहा था, हाँ अब मुझे पता लग गया ये क्या है, ये सैंडविचेस नहीं है, ये ना क्या है, ये कम्युनिकेशन करती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन से पहले शायद ये कुछ बातें करती हैं अपने के साथ, फिर ये हमारे साथ बातें कम्युनिकेट करेंगी। तो आप ऐसे करो कि इनको अपने कानों के पास लगाकर सुनो, ये कुछ ना कुछ आपको कहेंगी। तो करना पड़ता है भी, ये क्या करते हैं उन बुक्स को अपने कान के पास लगा लेते हैं कि शायद इनमें से कोई आवाज़ आए। अब थिंक टैंक कहते हैं कि क्या बोल रही हैं ये, तो आवाज़ तो क्या नहीं थी उनके पास। तो ये कहते हैं कि सर आप अपनी जगह सही हो, हाँ बात सही कह रहे हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि सर आप सही कह रहे हो, आवाज़ तो ये कर रही हैं, लेकिन जो अर्थलिंग्स हैं ना, जो धरतीवासी हैं, इनके कान तेज हैं, ये सुन लेते हैं इनकी आवाज़ को, लेकिन हमारे जो मार्शियंस लोगों के कान है ना इतने तेज नहीं है, इसलिए इनकी आवाज़ हमारे कानों तक पड़ नहीं रही। तो कहने का मतलब ये ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि थिंक टैंक भी नाराज ना हो, और उसकी जो बुद्धि इन बातें हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं लैक ऑफ सेंस वाली बातें हैं जिसमें कोई मीनिंग ही नहीं निकलता जिन बातों का, उनको बेचारे ये कैसे ना कैसे करके न मानते हुए मानते हैं और इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि ये बच जाएं। अब थर्ड वे में नूडल इसके पास जाता है, थिंक टैंक के पास, और कहता है कि सर ये मेरे ख्याल से बातें नहीं करेंगी, सिर्फ क्या करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, इसमें कुछ लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना पड़ता है और फिर हमारा कम्युनिकेट होता है इन बुक्स के माध्यम से। तो थिंक टैंक देखो सबसे पहले तो नाराज हो जाता है किससे, नूडल से, कहता द्वार से या मेरे कमरे में जहाँ ये बैठे होते हैं देख रहे कर रहे होते हैं कि मेरे को ऐसे बोलो थिंक टैंक सर क्या मैं आई एंटर योर रूम, क्या मैं तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर सकता हूँ, मेरे को सैल्यूट करो। कहने का मतलब थिंक टैंक है ना जो अपने आप लिए बहुत बड़ा सैल्यूट चाहता है, और जब ये मिरर के अंदर अपने आप को देखता है ना तो ये चाहता है कि सभी ये इसकी तारीफ ही करें, और ये हमेशा मिरर से क्या क्वेश्चंस पूछता है दर्पण के सामने जब भी अपने आप को देखता है ना, तो ये कहता है आई एम द मोस्ट हैंडसम क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदरशील प्राणी हूँ, मेरे से सुंदर कोई नहीं है। तो थिंक टैंक को जब ये नूडल कहता है कि सर ये कम्युनिकेशन के लिए है, ओनली कम्युनिकेशन के लिए है, तो थिंक टैंक कहता है कि तू ज़्यादा होशियार ना बन, मुझे तो पता है ये कम्युनिकेशन के लिए है, मैं तो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि कहीं और भी काम ना आ रही हो, ये तो मुझे पता है। हालांकि उसको कुछ नहीं पता आता, लेकिन फिर भी वो थिंक टैंक को क्या कहता है कि मुझे ये बात पता है और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये कहता है कि आप इन्हें पढ़ो। अब ये पढ़ेंगे कैसे, तो ये उनके अपने साथ एक डिवाइस लेके जाते हैं अर्थलिंक्स की लैंग्वेज को समझने के लिए। तो जैसे ही वो डिवाइस पे ये अपने हाथ लगाते हैं तो इनको वो लैंग्वेज है वो समझ आने लग जाती है। तो जब ये समझ आती है तो भी बेचारे उनके जो मीनिंग है वो नहीं समझते। अब देखो किसी लैंग्वेज को समझना
और किसी लैंग्वेज के मीनिंग को समझना, इनमें डिफरेंसेस होता है। अब मान लो ये ओमेगा लिखा है, मैंने पढ़ लिया। अब मान लो ये लिखा है अर्थ, मैंने पढ़ लिया अर्थ। अब लेकिन मैंने तो ये पढ़े ना ये अर्थ है, लेकिन मीनिंग को समझना कि अर्थ मैंने धरती होती है, ये दो अलग बातें हैं बेटा। उसी प्रकार से क्या हुआ कि ये कम्युनिकेशन के लिए काम आती है। नूडल ने थिंक टैंक को बताया, थिंक टैंक ने इनको कहा, इन्होंने डिवाइस के थ्रू उनकी लैंग्वेज को पढ़ा। अब लैंग्वेज तो पढ़ ली, लेकिन लैंग्वेज के मीनिंग कहाँ से आने वाले थे? थिंक टैंक की तरफ से आने वाले थे कि उन लैंग्वेज के मीनिंग क्या निकलते हैं। तो कुछ मैं आपको मेजरली जो मेन सी बातें हैं ना, जो वो बुक्स में पढ़ते हैं, तो उनके कुछ वर्ड हैं, उनके कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ मैं 2-3 ना, जिनका ये अर्थ मालूम करने के लिए थिंक टैंक से सजेशंस लेते हैं कि सर आप सुझाव दीजिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या बनेगा। तो देखो क्या मतलब निकालता है थिंक टैंक उन बातों का। तो कुछ बातें निकल के आती हैं जो वो बुक्स पढ़ते हैं। अगर कोई बुक्स की बात करें ना, तो मेनली आप मदर गोज याद रखना बेटा। कौन सी बुक का? मदर गोज। तो कुछ बातें निकल के आती हैं, जैसे काउ जंप्ड अपॉन, काउ जंप्ड, काउ जंप्ड अबव द मून। एक ये उसमें सेंटेंस लिखा होता है, पोइम होती है। ये नर्सरी पोइम्स को पढ़ते हैं, और नर्सरी पोइम्स को आपको पता ही है कि हम नर्सरी पोइम्स के अंदर जो बातें करते हैं वो धरती, चांद, सूरज, इनकी बातें करते हैं। कहने का मतलब ज़मीन पर तो रहती नहीं, लेकिन वो सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे वो बुक्स जो होती हैं, उनमें पोइमें जो होती हैं वो इस प्रकार की बनी होती है, लेकिन वास्तविकता से उनका संबंध नहीं होता। जैसे सूरज चाचा, चंदा मामा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चंदा हमारे मामा ही हैं, सूरज हमारे चाचा ही हैं। तो हमारे रिलेशन बच्चों के इस हिसाब से बताए जाते हैं, वो अट्रैक्टिव लगे उनको वो वर्ड्स, ताकि उनको बार बार उनकी रिपीटिशंस करते हैं उन चीज़ों की। तो एक वर्ड, एक सेंटेंस मैंने यहाँ से निकाला, क्या? द कैट जंपन अबव द मून। एक जैसे हम्प्टी, ये आपने पोइम की ये लाइनें सुनी भी होंगी। हम्प्टी डम्प्टी sat on the wall, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall। देखो क्या निकल, ये कहते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है जी। ये बुक के अंदर वो एक सेंटेंस होता है, मदर गूस नाम की बुक्स भी हैं वहाँ पर, और लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स ये पढ़ते हैं, ये लाइनें मैंने जो ली हैं वो कहाँ से ली हैं? नर्सरी राइम्स बुक से ली हैं, नर्सरी राइम्स बुक से ली हैं। क्या सर इनका मीनिंग बताना? काओ जंप्ड अबव द मून, कि जो गायें हैं ना वो चंद्रमा पर, चांद पर छलांग लगा गई। तो थिंक टैंक जब इनको इनका मीनिंग बताता है तो ये कहता है कि अब देखो धरती वाले इतने एडवांस हो चुके हैं, उन्होंने काऊ को, यहाँ के जानवरों को भी क्या कर रखा है, ऐसी कला सिखा रखी है कि वो चांद तक पहुँच गए हैं। ठीक है। दूसरा देखो हम्प्टी डम्प्टी, हम्प्टी डम्प्टी में वो कहते हैं कि सर एक मोटा सा आदमी है। थिंक टैंक कहता है अरे वो तो मैं ही हूँ, आपको पता नहीं है, ये जो मोटे आदमी की आप बात करते हो धरती पे, इन्होंने मेरे बारे में सुन रखा होगा, और मैं ही तो हूँ, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो हम्प्टी डम्प्टी मैं ही हूँ। अच्छा क्या सर इनके मीनिंग बताना? हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल। ये कह रहे हैं कि हम्प्टी डम्प्टी जो है वो दीवार पर बैठा है, और फिर हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल, और फिर हम्प्टी डम्प्टी जो क्या है वो दीवार से क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ये सोचते हैं कि हम्प्टी डम्प्टी है वो भी दीवार से गिर गया, और यहाँ की गायें वो चांद पर पहुँच गई। अरे अर्थलिंग्स तो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, अर्थलिंग्स तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं।
तो कहने का मतलब अपने एक लाइन में अगर बात करें तो वो टोटली क्या करते हैं, मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। वो किसके बारे में, द मिसिंग वर्ड्स ऑफ दी राइमिंग बुक्स, वो जो राइमिंग की कविताएं हैं ना उनके मीनिंग्स को वो अलग प्रकार से लेते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पर नर्सरी क्लास के बॉयज़ जो हैं, यहाँ के जानवर जो हैं वो इतना एडवांस हैं, तो सपोज करो अर्थलिंग्स कितने एडवांस हो गए। हालांकि ये इन्वेट करने को कर सकते थे अर्थ पे, लेकिन जब इन्होंने उसके मिसअंडरस्टूड कर दिया उन बुक्स को, तो इन बुक्स के बारे में उन्होंने गलत अंदाजा लगा लिया। तो भाई थिंक टैंक कहता है ऐसे करो, अपना बोरिया बिस्तर संभाल लो और वापस आ जाओ, यहाँ पर आक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अर्थलिंक्स तो बहुत एडवांस हैं। तो वो भाई तीनों अब इतने शानदार कैप्टन के शानदार जो कह सकते हैं आगे चेले होते हैं ना, ओमेगा योटा ओप, बेचारे किस्मत के मारे तीनों क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं कहाँ पर, मार्स मंगल ग्रह पे। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर नाइस राइसें जो है ना, ये नर्सरी की राइमिंग बुक्स हैं, इन्होंने ही क्या कर दिया, धरती को आक्रमण होने से बचा लिया। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ थिंक टैंक की वजह से हुआ, क्योंकि थिंक टैंक जो था वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन उसको नॉलेज कुछ भी नहीं थी। और इस प्रकार धरती पर आक्रमण होने से क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। और किसने बचाया बेटा, तो ये बचाया एक पुस्तक ने। तो ये इस चैप्टर के बारे में था। इन शॉर्ट अपने इस चैप्टर के बारे में अगर देखा जाए तो पढ़े इन द 20th सेंचुरी, ये बात है 25th सेंचुरी की। ओके, द मार्शियंस ट्राई टू इन्वेट द अर्थ, मार्शियंस ने धरती पर इन्वेट करने का प्लान बनाया। ठीक है, इन दिस प्लानिंग थिंक टैंक वाज द मेजर करेक्टर, जो थिंक टैंक था वो एक मेजर करेक्टर था। ठीक है, नूडल ऑलवेज करेक्टेड हिज मिस्टेक्स, नूडल हमेशा उसकी गलतियों को ठीक करता था। योटा ओप एंड ओमेगा लैंड ऑन द अर्थ इन लाइब्रेरी, वो एक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं। वेयर दे टुक मिसअंडरस्टूड द राइमिंग बुक्स वर्ड्स इन वर्डिंग या सेंटेंसेज, वो राइमिंग वर्ड्स के सेंटेंसेस को, उनकी लाइनों को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं। और मिसअंडरस्टूड करवाने वाला माशा कौन सा है, थिंक टैंक है। एंड फाइनली दे कैंसल्ड देयर प्लान टू इन्वेट द अर्थ, आखिरकार वो अपने उस प्लान को, उस कहने का मतलब योजना को जो धरती पर अटैक करने की होती है उसको क्या कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुस्तक थी उसने धरती पर आक्रमण होने से बचा लिया था। ठीक है, अब बात करें आज तक के एग्जाम्स की, तो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जो आप इसके ज़रूर, जब भी आपका किसी भी लेवल में, चाहे वो स्कूल लेवल का है और चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो आप उन क्वेश्चंस को देख के जाओगे। तो वो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ इसके। व्हाट गैसेस मेड थिंक टैंक about the books found on the earth, कि जो धरती पर पुस्तकें पाई गई थी उनके उन्होंने क्या मीनिंग निकाले थे। ठीक है, निकाले तो वो थिंक टैंक नहीं थे, लेकिन निकाले अपने हिसाब से थे। उसके बाद वाई आर books referred as man's best friend, जो पुस्तकें होती हैं उनको एक आदमी के बेस्ट फ्रेंड के रूप में क्यों जाना जाता है, पुस्तकों को बेस्ट फ्रेंड के रूप में क्यों जाना जाता है। What did the books teach found on the 20th century?
एक इसका क्वेश्चन बनता है कि जो 20वीं सेंचुरी के अंदर बुक्स पाई गई थी वो किन किन चीज़ों के बारे में बुक्स थी, ठीक है। और एक करैक्टर स्केच, ये जो आपके करैक्टर स्केच है ना, इसमें आप 2 करोगे और ये 2 करैक्टर स्केच आप ढंग से कर लेना, और जो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस कवर करती हैं, ठीक है। 2 करैक्टर स्केच आप इसके अंदर पढ़कर जाओगे और 99.99% कह रहा हूँ ये आपके, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं, एक तो नूडल का और एक थिंक टैंक का। इन दोनों के करैक्टर स्केच को ढंग से पढ़कर जाना है हमने, और इस प्रकार से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे हम इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। तो ये था आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड अर्थ, जो एक प्ले था और क्लेयर बॉयको का लिखा हुआ था, जिसमें मार्शियंस के लोगों का धरती के ऊपर अटैक करने का प्लान जो था कैंसिल हो गया था। और अपने कह सकते हैं ये कैंसिल करने वाले सिर्फ और सिर्फ क्या था, लाइब्रेरी की राइमिंग बुक्स थी। आई होप ये बुक्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अपने नेक्स्ट बुक, अपने जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उनके बारे में चर्चा करेंगे, और ये बुक्स अपनी आज यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।